जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ, इससे पहले कि आपने इसके बारे में या कभी सुना नहीं होगा या किसी ने आपको बताया नहीं होगा। और आज का टॉपिक है सुख और दुख। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज मैं आपको सुख और दुख के बारे में एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। सुख और दुख दोनों चले हुए थे, तो दुख कहता है कि सुख तुम कितने भाग्यशाली हो और सब तुम्हें ही चाहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता। तो उस जो सुख है वो बोला, अरे दुखी होकर ही तो बाद में क्या मिलता है, सुख मिलता है। दुख होने से ही तब हम परमात्मा को याद करते हैं, तब हम गुरु जी के चरणों तक पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, इस बात को बड़ी ही गहराई वाली बात बताई जा रही है सत्संग में। देखना, सुख के टाइम तो गुरु जी को कोई याद करता है क्या? ज़्यादा याद कोई नहीं करता। जिस समय इंसान परेशानियों से या दुखों से घिरा होता है, उस समय सब भगवान को बहुत याद करते हैं। भगवान मेरे लिए ऐसा करो, ऐसा हो जाए, ऐसा करो, ऐसा हो जाए। तो इतना दुख में तो परमात्मा को सब याद करते हैं। तो सुख बोला, मुझे इतना सुख मिलने पे मुझे कोई इतना वो नहीं करता। मतलब वो खुश है, वो अपने सुखी हैं, तो उसका कोई इतना महत्व नहीं रहता। जो दुखों से हमें अच्छी चीज़ मिलती है, दुख हमें जो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताते हैं, गुरु जी भी वही कहते हैं कि दुख जो होता है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर मैंने सबको सुख बांट दिया और किसी को कोई कमी पेशी ना हुई, तो परमात्मा को कौन कैसे याद करेगा? राइट? अमीरों के बच्चों को देखना, इनके पास पैसा बहुत होता है, वो अपने माँ बाप का पैसा कैसे उड़ाते हैं। और जो कमज़ोर वर्ग के घर के बच्चे होते हैं, वो अपना देखिए पैसों को कैसे यूटिलाइज की करते हैं। अमीरों के बच्चे ऐसे उड़ा रहे, ये कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, इधर जा उधर जा, दोस्तों के साथ पेट्रोल फूक। परंतु जो थोड़े मीडियोकर्स होते हैं, जिनको पैसे की वैल्यू पता होती है, वो बड़े ही सोच समझ कर पैसे का खर्च करते हैं। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि पैसे को बिना फालतू में मत कीजिए, पैसे को बचा के रखिए। बुरे वक्त में पैसा बहुत काम आता है, और बचाया हुआ धन कहीं ऐसी अच्छी जगह लग जाए तो बात ही क्या है। यदि आप धनी भी हैं तो ऐसा पैसा मत खर्च कीजिए फालतू में ही, जिसकी नीड ना हो, ज़रूरत ना हो। आप वो सब चीज़ें भी ला रहे हैं, अगर ज़्यादा भी है तो उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें। वक्त का पता नहीं होता कब समय राजा को भिखारी, भिखारी को राजा बना दे। इसलिए हर काम बहुत सोच समझ के करिए। ऐसे ही हमारी लाइफ में रोना, कभी खुश होना, कभी अंधेरा, कभी उजाला, कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब क्या है? यही तो है सुख दुख। और जब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ हो तो हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान तो हमारे लिए कुछ नहीं करता, ऐसा ऐसा। अरे जब परमात्मा कहता, जब तुम सुखी थे तब तो तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, आज दुख आया है तो तुम मुझे याद कर रहे हो। तो इसीलिए जो सुख है वो यही समझाता है दुख को कि मेरी कदर इतनी नहीं होती,
जितने की दुख की कदर होती है। दुख हमें कहाँ ले जाता है आपको पता है? ईश्वर तक पहुँचाता है। दुख में हम सबको याद करते हैं, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई ईश्वर को, कोई मौला, कोई अपने जीसस क्राइस्ट को, कोई गुरु नानक जी को। इसलिए देखिए दुख में बोल संगत जी ये पंक्तियां ध्यान से सुनिए। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। समझते हैं ना आप इसका मतलब? अगर आप सुख में भी परमात्मा को याद रखें तो आपको दुख कैसे होगा। दुख में तो सभी भगवान को सभी याद करते हैं, परंतु सुख मिलने पर परमात्मा को वो भूल जाते हैं। सुख दुख जो है आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा हमें ये बताइए। दुखी व्यक्ति क्या होता है, अंदर से गंभीर भी होता है, और सुखी व्यक्ति जो है वो सुखों में इतना लीन हो जाता है उसको मालूम ही नहीं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि उसको आराम से हर सुख सुविधा मिलती जा रही है। तो क्यों वो भगवान को याद ना करे, क्यों करेगा याद वो। संगत जी ठीक है, इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई हो तो कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हो सकता है आधी संगत का ये क्या आंटी ने बोला है, पर ये लाइफ में यही सच्चाई है। सुख और दुख हमारे जो दो ही जीवन साथी हैं जो साथ चलते हैं, इसलिए इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लीजिए। सुखों में परमात्मा को ना भूलें, दुख में तो खैर आप याद करते ही हो, इसलिए बहुत गहराई वाली बात है ये। आप सबसे जो हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी कष्ट, जो भी कोई प्रॉब्लम हो अपने गुरु महाराज जी के साथ रात को सोते समय शेयर करें, या अगर आप पे टाइम हो तो जब भी गुरु जी के पास 2-4 मिनट ज़रूर बैठें, अपने सारे दिन का बताएं कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। गुरु जी सबकी सुनते हैं। गुरु जी साक्षात हैं, गुरु जी का स्वरूप साक्षात है, जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।